focus now to Uttar Pradesh. Breaking news coming in Uttar Pradesh's Mirzapur. Police have arrested a Maulvi accused of being the mastermind behind an alleged forced conversion racket linked to a local gym case. Investigators claim Hindu girls were being targeted, lured into relationships and in some cases even blackmailed using objectionable videos of theirs. Police allege the accused used claims of black magic and exorcism to influence the women and minors before coercing them into religious conversion. Now the case, remember, is also linked and is being linked to an earlier complaint where a victim reported forced conversion and exploitation. Authorities have now come to say that evidence has led to the arrest. The accused has been sent to jail and a wider network is now under investigation. Yet another case that we see of a conversion racket that was in fact being executed from this very gym. Remember, these three people from that very gym had already been flagged earlier in this case. It was a wide network that was operating with these gym trainers, these gym members, in fact, taking videos of these women who were a part of these gyms, who would come and visit these gyms, exploiting them, blackmailing them with those very videos, even trying to instill fear in their minds by luring them and then eventually converting them. This is the entire modus operandi of this very group that used to function from this very gym. And now in the breaking news that we have for you, the latest episode into the very investigation that continues is the fact that a Maulvi has been flagged in this case and now been arrested for the same. Ashish Srivastav joining me on the broadcast with more details on this. Ashish, a very good morning to you. सबसे पहले ये जो मौलवी है जिनका नाम सामने आया है इस पूरे कन्वर्जन रैकेट में जो एक जिम से ऑपरेट किया जा रहा था, इनका एग्जैक्टली क्या रोल था, क्या पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन से? खलीलुर रहमान जो आरोपी अरेस्ट हुआ है ये बेसिकली मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जिम ट्रेनर जितने भी थे वो सभी इससे कनेक्ट रहते थे और ये क्योंकि ये इसका कार्य था, ये शादी कराना और इसके साथ साथ मंत्र फूकना, इस तरीके के कार्य करता था और इसी वजह से जिम ट्रेनर इसके संपर्क में थे। चूंकि ये मौलवी था और इस वजह से ये महिलाओं को प्रभावित भी कर लेता था और उनको इस्लाम के प्रति मूव कर लेता था। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इस पूरे जिम का जो गैंग है उसका ये सरगना भी माना जा रहा था, क्योंकि कोई भी महिला जब ट्रैप होती थी जिम ट्रेनर के द्वारा तो उसको इसी मौलवी के पास ले जाया जाता था और ये मौलवी उनको इन्फ्लुएंस करता था इस्लाम के प्रति और कहीं ना कहीं मुस्लिम में शादी करने के लिए, और जिसको लेकर ये धर्मांतरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता था। क्योंकि जिम ट्रेनर इस मौलवी को एज ए असिस्टेंट मान सकते थे, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया जो होती हैं वो यही पूरी करवाता था। और इसको लेकर इससे पहले भी एक मुकदमा वाराणसी में दर्ज हो जा चुका था जिसमें पुलिस भी इसका कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही थी। तो अब जाकर ये शख्स सामने आया है जहां पर पूरा जिम ट्रेनर जिस तरीके से महिलाओं को जो जिम ट्रेनिंग करती थी आके उनको इनसे मिलवाता था, मिलवाने के बाद यही पूरी प्रक्रिया में भाग लेता था और कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता था वो सारी चीजें हैं। हमारे पास जो डिटेल है उसमें भी इस तरीके को साफ कहा गया है कि ये पहले हिंदुओं के बारे में अपशब्द भी कहता था, साथ साथ हिंदू महिलाओं युवतियों को बच्चों को तक अपने प्रभाव में लाता था, इसके लिए झाड़ फूंक भी करता था। सबसे बड़ी बात है कि जिम ट्रेनर इसको सिंडिकेट की तरह प्रयोग करते थे और इसको भेज देते थे कि वहां पर जाकर उनसे मिलना है, तो वहां पर एक झाड़ फूंक के नाते और कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट के नाते भी इससे मिलवाते थे। और इसी वजह से ये ग्रुप का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि कोई भी महिला को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाता था जिससे कि वो पूरी तरीके से मुस्लिम के प्रति इन्फ्लुएंस हो जाए और कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी ये एक माला भी देता था, उस माला को रखा जाता था और उसके हिसाब से भी घर में वो महिला लगातार संपर्क में रहती थी जिम ट्रेनर के और इस मौलवी के। तो इस तरीके से धर्मांतरण का एक पूरा रैकेट जो है सिंडिकेट वो चल रहा था और इसमें इस मौलवी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि यह पहले भी इस तरीके की चीजें करा चुका था और उसके बाद ये जिम ट्रेनर के संपर्क में आया था। कोई भी महिला अगर मंदिर या मस्जिद जाने की बात करती थी तो ये मौलवी उनको गाइड करता था और उसको कई फायदे बताता था कि क्यों वो मुस्लिम बने और किस तरीके से। तो ये सारी चीजें ये एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर महिला को प्रभाव डालने के लिए, उसको ब्रेन वॉश करने के लिए ये कार्य करता था और इसी वजह से कई जो महिलाएं थी वो ब्रेन वॉश हुई। कई पुलिस को ये भी तफ्तीश मिली है कि यहाँ पर महिलाएं कई गई हैं इसके पास और वहां से जाकर ब्रेन वॉश हुआ है और उसके बाद उनका धर्मांतरण भी किया गया है।
खलीलुर रहमान चिश्ती हुसैनी मस्जिद में पढ़ाने का काम भी करता था, जो कि वह एज ए टीचर के तौर पर भी था कि मस्जिद में पढ़ाता था, लेकिन उसका बेसिक काम यही था कि वो पोखरी इलाके में सक्रियता उसकी ज़्यादा थी और वहाँ पर कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा था। तो ये तो साफ है कि वह एक बड़ा नेटवर्क सिंडिकेट मिर्ज़ापुर में चल रहा था और मिर्ज़ापुर का ये अहम किरदार था जो जिम ट्रेनर के संपर्क में था और पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से ये एक मुख्य सूत्रधार है जो मौलवी था, जो इस्लामिक कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी मुस्लिम महिलाओं को एक साथ कनेक्ट रखता था और कहीं ना कहीं जो भी महिला अगर धर्म के प्रति नहीं आती थी तो उसको ये इन्फ्लुएंस करता था, प्रभाव डालता था और उसके बाद उनको धर्मांतरण के लिए अग्रसर करता था। पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और अब आगे की और जांच की जा रही है कि इसमें कितनी महिलाएं थी और कितने लोगों को धर्मांतर करके बाहर भी भेजा गया है, इसकी भी जानकारी चल रही है। चूंकि जिम ट्रेनर्स अरेस्ट हो गए हैं, सिर्फ अभी एक व्यक्ति अली जो खान है वो अभी फरार है, बाकी 8 लोगों को मौलवी सहित मिर्जापुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। ओवर टू यू आशीष, ये जो पूरा केस है, ये जो ऑपरेट कर रहा था बहुत सारे जिम से इस एरिया में, ये एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड भी सामने लाती है, एक्सपोज करती है, जो कि कन्वर्जन रैकेट्स की है, जो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसी इलाके की बात करें, ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर उसकी बात करें, तो यहाँ पे कुछ लेवल पे हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ऐसे लोग जो आ रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे हैं, ऐसे मौलवीज पहले भी ऐसे अरेस्ट हुए हैं। अब ये सामने आया है कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जिम्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा था, पर ये जो राइजिंग ट्रेंड है कन्वर्जन रैकेट्स का इस रीजन से, वो बहुत ही कंसर्निंग एक ट्रेंड सामने ला रही है, एक्सपोज कर रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मौलवी डायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर अपनी प्रार्थना सभाओं में बुलाकर करते थे, लेकिन ये ट्रेंड जो है जिम में, क्योंकि जिम में जो हाई क्लास की महिलाएं जाती हैं या जो इस तरीके की जो काफ़ी अमीर होती हैं, उनको इस सिंडिकेट में फंसाया जाता था, क्योंकि उनसे मकसद पैसा भी वसूलना था, इसके साथ साथ उनसे मकसद था उनको धर्मांतरण कराना। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस तरीके से जब महिलाओं की संख्या धर्मांतर के प्रति बढ़ेगी तो डेमोग्राफी भी एक तरीके से जो है वो भी चेंज होगी, और इसके लिए ये पूरी तरीके से माइंड सेट करते थे, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति। अगर 8 लोग इस सिंडिकेट में काम कर रहे हैं, जिसमें मौलवी है, जिसमें कह सकते हैं जीआरपी का कांस्टेबल है और जिसमें ट्रेनर्स हैं, तो ये सभी मिलकर अगर एक संगठित तरीके से ग्रुप को चला रहे हैं तो ये एक नया ट्रेंड है। और इसी ट्रेंड में कहीं ना कहीं महिलाएं ट्रैप होती हैं, क्योंकि जो मुस्लिम एरिया थे, यहाँ पर जिम में किसी भी मुस्लिम महिला को नहीं बुलाया गया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाएं ही जाती थी और उन हिंदू महिलाओं को इन्फ्लुएंस किया जाता था, ना कि सिर्फ महंगी गाड़ियों में घुमाकर, इसके साथ उनको मज़ारों पर ले जाकर मौलवी से मिलवाकर और कई तरीके के जो कल्चर हैं वो बताकर इन महिलाओं को अपनी तरफ लाया जाता था। और उसके बाद जब ये महिलाएं ट्रैप हो जाती थी तो उनसे पैसे, एक्सटॉर्शंस, और इसके साथ साथ अगर वो नहीं पैसा देती थी तो उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको मिर्जापुर से बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ से ट्रैप होने के बाद। हालांकि क्योंकि इस पूरे सिंडिकेट को खुलने के बाद महिलाएं धीरे धीरे करके पुलिस से संपर्क कर रही हैं, लेकिन जो फोल्डर पुलिस को बरामद हुआ है मोबाइल से, उस फोल्डर में सैकड़ों की तादाद में लड़कियां अलग अलग मुस्लिम युवकों के साथ में बरामद हुई हैं, मिली हैं, और उसी फोटोग्राफ्स और घूमने की वजह से पुलिस ने इन सभी सिंडिकेट को ब्रेक किया है और उसमें पाया है कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड्स रखते थे कि जिससे कि अगर कभी महिला कोई मुंह खोलती है तो उसके खिलाफ तुरंत इस तरीके से सोशल मीडिया पे डाल के या उसकी फैमिली को बताकर उसको पूरी तरीके से हैरेस कर लिया जाएगा और एक्सटॉर्शंस लगातार करता रहा जाएगा। इसी वजह से ऐसे ही इसका ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि जारी है ऐसे रीजन्स में, स्पेशली अगर हम इसी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे कन्वर्जन रैकेट्स कई सारे सामने आ रहे हैं। आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट व्यूअर्स, दिस इज व्हाट इज गेटिंग फ्लैग्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज gyms across Mirzapur that were in fact being used as conversion racket grounds. That is how they were operating. And in the latest investigative report coming in from there, it's the Maulvi who's been arrested in this matter.
Viewers, this is what we are learning at this point of time. This was an extensive racket, let us tell you that. That was in fact being operated. There were people, there were members who were involved as trainers inside the gym. That is how they lured women in the first place, and then different kinds of tactics being used to in fact exploit them, blackmail them at different points. There was this Maulvi as well who brought in the religious aspect using factors like black magic and exploitation in this entire particular matter. And now that particular Maulvi has been arrested is what we are learning and bringing to you as an update in the investigation of this case.